पीड़न की कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर करेंगे तो किसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। तो हम विधान परिषद के नेता हैं, ये माननीय उनके परिवार के पास हम लोग जा रहे हैं, उनसे भी आश्वासन देंगे कि पूरी समाजवादी आपके साथ है। ये संघर्ष का दिन है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ब्राह्मण और ठाकुर और यादव या किसी का कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम सब पीडीए के अंग हैं। हाँ। और पीडीए के प्लेटफॉर्म के तहत काम करते हैं। हरीश मिश्रा के विषय को लेकर के बड़ी गंभीरता से हम लोगों को इस एक कमेटी बना करके हमारे जो विधान परिषद के हमारे सम्मानित नेता हैं लाल बिहारी जी और आशुतोष सिन्हा जी और मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि आप जा कर के जेल में हरीश मिश्रा का हालचाल लें, उनके परिवार का हालचाल लें और अधिकारियों से मिल कर के उनके ऊपर हो रही जाति को उनसे बात करें और कहें कि इस तरीके से अगर उत्पीड़न की कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर करेंगे तो किसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। तो हम सब उन्हीं के आदेश पर अपने विधान परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बनारस में आज आए हैं और हम सब मिल कर के आ रहे हैं हरीश मिश्रा से। उनसे उनका जो है हालचाल भी लिया और जानने की कोशिश की कि उनका जो चोट लगी थी उसका इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है और चोट के मुताबिक उनको जो है जो भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूट्रिशन देना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हो यहाँ पर उनका ख्याल रखा जा रहा है और बाकी चीज़ों दवाइयाँ भी मिल रही हैं और इलाज भी ठीक तरीके से हो रहा है। तो अब इस मामले को लेकर के हमारे विधान परिषद के नेता हैं, ये माननीय उनके परिवार के पास हम लोग जा रहे हैं, उनसे भी हालचाल लेंगे। जो कुछ भी उनकी कठिनाइयाँ होंगी हम सब उसे दूर करने का प्रयास करें, उन्हें संबल देंगे और उनको ये आश्वासन देंगे कि पूरी समाजवादी आपके साथ है। ये संघर्ष का दिन है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सांसद जी, जिस तरह से इनको जेल भेजा गया, मतलब जो तहरीर थी उस तहरीर में बाद में धारा बढ़ा करके, इतनी जल्दी थी पुलिस को कि धारा बढ़ा करके इनको जेल भेज दिया, जबकि किसी के घर पे आप चढ़ करके मारने आ रहे हैं, जैसा बताया गया कि उसे मारने आ रहे हैं और सिर्फ आसपास के लोगों ने उनको पकड़ करके पीट दिया। मामला इतना ही था, इनको जेल क्यों भेजा गया और दूसरे को क्यों छोड़ा गया? भाई, तानाशाही का यही रूप होता है। यदि लोकतंत्र होता, कानून व्यवस्था होती, तो कानून व्यवस्था नियम के साथ चलता है और नियम ये कहता है कि ये तहरीर दी गई है और जो कोई किसी के घर पे चढ़ कर के अगर हमला करता है तो अपने बचाव में वो ज़रूर जो है कि कोशिश करता है। उस कोशिश में किसी को चोट अगर लग जाती है और पड़ोस के लोग आकर के उनको लुटेरा मान करके अगर उन पर हमला कर देते हैं तो उसमें एक्यूज का क्या जो है दोष है। लेकिन ये तानाशाही सरकार है और इस सरकार से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की उम्मीद नहीं कर सकते। कानून तो ये मानते नहीं, न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं और तमाम तरीके के उनके निर्णय आप लोगों ने देखा होगा। और एक उदाहरण ही हरीश मिश्रा है कि किस तरीके से एक जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता को उत्पीड़न किया जाता है, किस तरीके से उसके साथ जो है कि उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसके आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत चिंता का विषय है और हम सब इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए बात करेंगे। लगाइए प्लीज।
जिस तरह से विपक्षियों ने एक तहरीर दिया था इसमें, और तहरीर में 323 मतलब मारपीट और गाली गलौज की धाराएं थी। हमने जो है जो पुलिस ने तहरीर दाखिल किया, जो है जो विपक्षियों ने तहरीर दिया और जो हरीश मिश्रा जी ने तहरीर दिया, तीनों को मैंने पढ़ा और उसको देखा। मैं देखने के लिए हॉस्पिटल में आया था। ये मात्र जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, उसी को ये समाप्त करने के लिए का ये सारा षड्यंत्र है। जो दो टुक और सही बात को हरीश मिश्रा जी आप लोगों के समक्ष कह देते थे, उसी की खुन्नस है जिसका कारण जो है उनके खिलाफ जो है यह इस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, इस तरह की शासन सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बताइए, जो हमलावर है वह घर पर है और जिस पर हमला हुआ वो जेल में। यहाँ कैसा कानून है भाई? अच्छा सर, ये अखिलेश यादव जी बार बार हाथा नहीं भाता कह रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है? हरीश मिश्रा का जब मामला आ रहा है तो कह रहा हाथा नहीं भाता है। आता हरिशंकर तिवारी जी दूसरा मामला गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी के विरुद्ध में बाबा लगातार हमेशा थे और आज भी जब मुख्यमंत्री हैं तब भी अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए वो हरिशंकर तिवारी का जो आवास है उसकी बाउंड्री का हाथा है, उस हाथा को गिराने के लिए का प्रयास गिरा भी दिए हैं। इस उत्पीड़न की कार्रवाई पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हाथा नहीं भाता। अच्छा, ये हरिशंकर तिवारी तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता थे, तो क्या हरीश मिश्रा को बड़े नेता के रूप में समाजवादी पार्टी भाई वो समाजवादी कार्यकर्ता हरीश मिश्रा है, ब्राह्मण और ठाकुर और यादव या किसी का कोई मतलब नहीं है। हम सब पीडीए के अंग हैं और पीडीए के प्लेटफॉर्म के तहत काम करते हैं। हर पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए हम लोग खड़े रहते हैं।